जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे एचएसएससी में जितने क्वेश्चन क्लासिफिकेशन यानी लुप्त संख्या ज्ञात करने से संबंधित पूछे गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में लिखना है जय भोलेनाथ। चलिए कालों के काल महाकाल के नाम से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपका एचएसएससी हरियाणा ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। जब भी आपसे क्लासिफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करने से संबंधित, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। वर्ग, घन, सम, विषम, अभाज्य, जोड़ना, घटाना, भाग, संख्या उल्टी करना। इससे बाहर आपका क्वेश्चन ना तो कभी आया है ना आपका आएगा, इस बात की गारंटी है। सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे और जो आए क्वेश्चन हैं ये रहे। ये हरियाणा ग्रुप डी 2018 में आया है। 4/14, 3/21, 6/21, 16/56। इसमें से अलग छाटना होता है आपने। तो अलग कैसे छाटेंगे, देखो ये इस कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे। इसमें जैसे मैंने लिख रखा है भाग करना, तो इसको भाग करेंगे। एक बार काट के देखेंगे, 2 दूनी 4, 2 साते 14 यानी कि 2/7। इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 साते 21। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 साते 21। इसको करेंगे 8 दूनी 16 और 8 साते 56। देखो इनको अगर हम काटते हैं तो 2/7, 2/7 और 2/7 हमें प्राप्त होता है। लेकिन ये संख्या ऐसी है जिसको काटने के बाद 1/7 प्राप्त होता है, तो इसका मतलब ये सबसे अलग है और ये आपका आंसर हो जाएगा। इनको याद रखना है। एग्जाम में जाने से पहले मैंने जो लिख रखा है इसका स्क्रीनशॉट लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन ऑक्शन रिकॉर्डर 2016 में पूछा गया है। तीनों इन चारों में से एक भिन्न है, वो बताना है। कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी आपने इनमें से देखना है। संख्या उल्टी करना। जब भी आपका पेयर में क्वेश्चन आता है तो उसको संख्या को उल्टी करके देख लेना या फिर उसका डिफरेंस लेकर देख लेना। तो देखो 36 है तो 36 को रिवर्स करेंगे, उल्टा लिखेंगे। 6 पहले लिख दिया और 3 बाद में लिख दिया। और 58 में 85 ये भी उल्टा करके लिखा गया है। 69 को 96 लिख दिया, ये भी क्या है रिवर्स करके लिखा गया है। लेकिन 47 को यहाँ पर क्या लिखा है 73, लेकिन लिखा जाना चाहिए था कितना 74। तो ये सबसे क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो जो आपकी ट्रिक है, इस ट्रिक पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे इसी से आपके हल हो जाएंगे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन ग्राम सचिव में पूछा गया था 2021 में। कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी। जब भी आपका पेयर में है तो पेयर में अगर हमें इसमें से डिफरेंस निकालना होता है तो क्या करेंगे, संख्या को उल्टी करके देखेंगे। उल्टी यहां पर नहीं कर रखी कोई भी संख्या, तो क्या करेंगे इनका डिफरेंस लेकर देखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 40 का और 42 का अगर डिफरेंस की बात करें तो ये आ जाएगा 2। अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो आएगा 8। इसका डिफरेंस निकालेंगे 8, इसका डिफरेंस निकालेंगे 8। तो इन चारों में सबसे अलग कौन सी संख्या रहेगी, ये रहेगी। तो इस तरीके से आपने आंसर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी 2018 में। 29, 31, 39 और 41 में भिन्न संख्या बतानी। ऊपर से देखेंगे आपने क्या करना है, ये इस तरीके से देखना है। वर्ग भी नहीं है, घन भी नहीं है, सम विषम की बात भी नहीं है यहाँ पर। और अभाज्य संख्या देखेंगे एक बार। 29, 31, 41 ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 39 एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जो केवल एक और अपने आप से भाग होती है, उसको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। 39 क्या है, 1 से भी डिवाइड होती है और 13 से भी डिवाइड होती है और 3 से भी डिवाइड होती है। इसका मतलब ये जो है संख्या अभाज्य नहीं है। बाकी जितनी संख्या है 29, 31, 41 ये केवल एक और अपने आप से भाग होती है, इसलिए क्या है ये अभाज्य संख्याएं। तो इस तरीके से आपने यहाँ से ट्रिक को इस तरीके से फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आया था फील्ड इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया था। 20, 19, 18, 16 इसमें से बताना है कि इसमें विषम कौन सा है इस समूह में से। कैसे निकालेंगे, देखो 20, 18, 16 यहां से देखेंगे सम और विषम आपका ट्रिक बनती है। तो 20, 18 और 16 क्या है, ये सम संख्याएं हैं। 19 एक विषम संख्या है, इसलिए आपसे ये चारों में सबसे अलग हो जाएगी। सम संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए, ये तीनों संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं, लेकिन 19 क्या है 2 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए क्या है विषम है और सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पीजीटी हिंदी परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें से अलग बताना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले ट्रिक काम करेगी, वर्क करके देखेंगे। तो 81 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 9 का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 4 का स्क्वायर। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर।
लेकिन 8 क्या है, किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, ये होता है 2 का क्यूब। तो सबसे अलग की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका ये पहले वाली ट्रिक यहाँ पर काम करेगी, इसी ट्रिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा कांस्टेबल 2021 में आया था, बेमेल संख्या को चुनना है, ये आपका क्वेश्चन था। कैसे चुनेंगे, ट्रिक आपकी इसी में से मिलेगी। देखो 1 4 हम इसको कह सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 है किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 19 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का और ये 9 का। सभी संख्याएं किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, लेकिन 19 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो आंसर आपका बेमेल कौन सी संख्या हो जाएगी, 19। इस तरीके से जब भी आपका लुप्त संख्या ज्ञात करना, बेमेल संख्या ज्ञात करना, जिसको हम कहते हैं, चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन, इस चैप्टर से संबंधित, इसको हम हिंदी में वर्गीकरण भी बोलते हैं। वर्गीकरण से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आपने सिर्फ ये ट्रिक अप्लाई करनी है, संख्याओं में देखना है कि कोई संख्या वर्ग तो नहीं है, कोई घन तो नहीं है, सम और विषम तो नहीं है, अभाज्य, जोड़ना और घटाना, भाग करना, जैसे हमने वो किया था फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। संख्याओं को उल्टी करना, जब भी आपका क्वेश्चन पेयर में पूछा जाता है, जैसे कि यहां पूछा गया था 69 से 96 किया था, इस तरीके से जब कोई पेयर में है तो इसको रिवर्स करके लिख दिया गया होगा, ये क्वेश्चन की ट्रिक होती है। तो इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हो, 20 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, इसी पर आधारित आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप जो है आसानी से इस चैप्टर से पूछे गए संबंधित क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपने कमेंट करना है और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट में लिखना है जय भोलेनाथ।